श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। शनिवार के दिन अगर जिसके भी घर से कोई भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं तो उनके घर से किसी भी प्रकार के कैसे भी संकट होते हैं, ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, सभी प्रकार की समस्या समाप्त हो जाती है। और कैसे हमें पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए और क्या दो चीज़ हमें पीपल के वृक्ष के नीचे ज़रूर अर्पित करना चाहिए। जैसे किसी के कुंडली में शनि 7.5 लग जाती है और उसकी वजह से ना उनको जीवन में हमेशा कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहती हैं, उनका कार्य बनते बनते रुक जाता है। तो ऐसे में उन व्यक्तियों को तो पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन जरूर जलाना चाहिए। और अगर पीपल के वृक्ष का कोई दर्शन कर लेता है तो साक्षात नारायण का दर्शन होता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में वासुदेव, 51,000 ब्राह्मण, पितृ देवता, कुल देवता, सब ग्रह, हनुमान जी, पिपलेश्वर महादेव के रूप में महादेव, सभी देवी देवताएं पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। और जो भी पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन अगर दीपक जलाने लगता है तो नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा होती है, उनके घर से दरिद्रता भी धीरे धीरे बाहर होने लगती हैं। क्योंकि पीपल के वृक्ष में जब आप दीपक जलाने जाते हैं तो साथ में ही माता लक्ष्मी भी आपके पीछे पीछे जरूर आती हैं। और ये आपको निरंतर करते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार गए और आपको हमेशा हर शनिवार का नियम होना चाहिए। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। देखिए, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा करने का सही समय सुबह या शाम, यानी सूर्यास्त के समय, या सुबह आप चले जाइए। सुबह सबसे श्रेष्ठ होता है या सूर्यास्त का समय। साथ में आपको काली तिल और आपको 1 लोटा जल, तांबे के पात्र में काली तिल डाल करके 1 लोटा जब जल अर्पित करते हैं पीपल के जड़ में, तो शनि ग्रह दोष, आपके शनि 7.5 जिसके ऊपर है वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो काली तिल डाल करके जल में और हमें अर्पित करना चाहिए। दूसरा है, जब हम दीपक जलाते हैं तो शुद्ध सरसों का तेल होना चाहिए, लंबी बाती का होना चाहिए, और उसमें काली तिल डाल दीजिए और 1 रुपया उसमें डाल करके जब आप दीपक जलाते हैं तो कैसी भी शनि 7.5 होती है जिसके भी ऊपर, वो धीरे 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 समाप्त होने लगती है। साथ ही अगर शनि ग्रह दोष से कोई पीड़ित है, जैसे कुंडली में कभी कभी बता दिया जाता है, तो एक लोहे का मुद्री या लोहे की खील जो होती है, जो हम लोग दीवार में लगाते हैं, अगर एक लोहे की खील हर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आप रख के चले आएंगे जिसके ऊपर शनि 7.5 है, तो उससे शनि ग्रह दोष में जो है बहुत ही लाभ होता है। तो आप शनिवार के दिन ये जिसके ऊपर शनि 7.5 होता है उनको ये कार्य जरूर करना चाहिए। और साथ ही परिक्रमा 5 या 7 या 11 बार आप कर सकते हैं। और साथ ही जब आप परिक्रमा करते हैं तो ओम सम शनिश्चराय नमः का मंत्र का जाप किया करिए, तो शनि ग्रह दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जिस भी परिवार के सदस्य, कोई भी माताएं, बहनें, महिलाएं, पुरुष अगर पीपल के वृक्ष की पूजा हर शनिवार के दिन करने लगते हैं और घर में नहीं भी कर पाते हैं तो उनको सारी पूजा का फल मिल जाता है। पीपल का वृक्ष पृथ्वी लोक पर जो हुआ है वो साक्षात नारायण का निवास है, सारे देवी देवताओं का निवास होता है, एक एक अंग में भगवान का निवास है। पीपल के वृक्ष के दर्शन करने से शनिवार के दिन हमारे ग्रह दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे कुल देवी देवता, जिन लोगों को पता नहीं होता, वो अगर पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं उनके घर में कुल देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, पितृ देवता भी प्रसन्न रहते हैं। शनि ग्रह दोष भी हमारे अगर कुंडली में है भी तो उसका प्रभाव हमें देखने को प्राप्त नहीं होगा। हमारे घर में किसी भी प्रकार का दुख, संकट, जो भी व्याधा, ये सब चीज़ों को रोकते हैं। तो पीपल के वृक्ष की पूजन का महत्व जो बताया गया है वो अनन्य है, इसका वर्णन ही नहीं है शब्दों में। पीपल के वृक्ष की पूजा जो करने लगता है उसको जो भी मतलब समस्याएं चल रही हैं जीवन में किसी भी प्रकार की, वो बस पीपल के वृक्ष की पूजा शनिवार के दिन जा करके वहाँ पर लोटा जल अर्पित करिए, दीपक जलाइए, परिक्रमा करिए और पीपल का पत्ता ले करके ही सिंदूर से सीताराम लिख करके एक पीपल के वृक्ष के नीचे हनुमान जी का ध्यान करके अर्पित कर दीजिए। जैसे कोई इच्छा कामना है तो आप हर शनिवार के दिन ऐसे कर सकते हैं। अगर समय हो
तो हनुमान चालीसा का पाठ अगर हम पीपल के वृक्ष के नीचे करते हैं तो और भी हमें लाभ मिलता है। और वृक्ष की परिक्रमा करने से हमारे जो किसी भी प्रकार की रुकावट आती है, समस्याएं होती हैं, तो हमें पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करना चाहिए। और साथ ही हमें अपना मस्तक पीपल के वृक्ष में लगाना चाहिए। हमें अपने मस्तक पीपल के वृक्ष में लगाना चाहिए, उनका जो है थोड़ा चरण स्पर्श करना चाहिए। और अगर वहीं मिट्टी थोड़ी सी हो तो थोड़ी सी मिट्टी उठा करके वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बना लिया करिए, पीपलेश्वर महादेव के नाम से पार्थिव शिवलिंग वहाँ बना करके जो भी आप सामग्री दिए हैं पूजन कर लीजिए। पूजा करने के बाद वहीं विसर्जन करके चले आइए। पीपलेश्वर महादेव का जब हम स्मरण करते हैं तो किसी भी प्रकार का रोग, दोष, भय, ये सभी चीज़ें जो है समाप्त हो। सभी के घर से नियम होना चाहिए कि आप जो है हफ्ते में शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन सभी को करना चाहिए। और एक माला मंत्र का जाप भी हमें करना चाहिए, जैसे ओम सम शनिश्चराय, या आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप, या आप शिव जी का जाप, कुछ भी जाप जो कर सकते हैं आपको करना चाहिए। और लक्ष्मी कृपा के लिए हमें वहाँ पर हर शनिवार के दिन थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध जड़ में अर्पित करना चाहिए। और या तो आप जल भरा नारियल अर्पित कर सकती हैं, क्योंकि शनिवार के दिन सारे देवी देवताओं का निवास हो जाता है और माता लक्ष्मी के साथ नारायण का निवास हो जाता है। और जब हम पूजन इस तरीके से करना शुरू कर देते हैं तो सभी देवी देवताओं का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। और दीपक हमें सरसों के तेल का जलाना चाहिए, क्योंकि सरसों का तेल का जब हम दीपक जलाते हैं तो उससे ग्रह दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष, सभी दोष समाप्त हो जाते हैं सरसों के तेल से। तो सरसों के तेल का दीपक आपका होना चाहिए। और दियली जो भी चीज़ें हैं वो सब अपने घर से लेकर के आप जाया करिए। विधि से आप पूजन करना शनिवार के दिन करना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा नहीं, 3 महीने के अंदर आपको प्रभाव देखने को प्राप्त होगा। और आपका एक नियम होना चाहिए कि मुझे पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है तो नियम हमेशा बना होना चाहिए, जिससे आपके घर में किसी भी प्रकार का संकट आने से सभी देवी देवताओं का कृपा प्राप्त हो। और सबके घर से ये संकल्प जरूर होना चाहिए। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगा दिया करिए। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।